Good morning, and I welcome you, students. We are coming to the important topic of the environment, our environment. First of all, what is our environment? What do you mean by environment? First question you will ask me, what is environment? We are living where? We are living on planet Earth. कहाँ पे हम रहते हैं? अर्थ के ऊपर. हमारे सराउंडिंग्स में क्या है? What we see in the surrounding? You see an atmosphere, air है. You are taking water, water है अर्थ के ऊपर. Then the earth land is there, land is there. So then what else is there? Plants are there, animals are there. So many things you see around you. So all these things, there are two types of things which you see, एक living or एक non-living. We are experiencing air. Air is non-living, but plants are living, animals are living. So all this we are surrounded by what we say. There is a environment around us. There is a air. There is atmosphere. कभी rain होती है, monsoon होती है, कभी sunshine. All these things are there once we are on earth. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? The objects or conditions by which we are surrounded. The physical and chemical biotic factors such as climate, living things, climate. अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, आप कह रहे हो बहुत ठंड लग रही है अभी. देखो मैं कपड़े पहन के बैठा हूँ, पर सर्दी होगी. गर्मी में क्या करूँ, मुझे गर्मी लगती है. बारिश हो जाती है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है. फिर कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जहाँ पे बहुत ही हीट प्रोड्यूस हो जाती है. तो एनवायरनमेंट है, देयर इज एनवायरनमेंट. अब हम आज की डेट पे एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. व्हाई एनवायरनमेंट हैज बिकम ए इंपॉर्टेंट फैक्टर? डू यू नो राइट नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन कहते हैं बहुत पोल्यूशन हो गई. सो मच पोल्यूशन कि योर स्कूल्स क्लोज डाउन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. सुबह उठा बहुत स्मोक है, फॉग है. ये पोल्यूशन कहाँ से आ रही है? दैट मीन्स एनवायरनमेंट जो है, जो एनवायरनमेंट है, दैट इज अंडरगोइंग emission of carbon compounds. You are saying carbon dioxide, carbon monoxide, oxide, some ऐसे बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही. तो ये today's all over the world people are talking of climate crisis. There are a lot of floods in many countries. There are a lot of forest fires in many countries of the world, and there are droughts in some places. कुछ जगह पानी सूख गया, कुछ जगह इतने फ्लड्स हैं कि लोग मर रहे हैं. अभी भी रोज न्यूज में आप देख रहे हो, फ्लड्स फ्लड्स फ्लड्स, पीपल आर डाइंग आउट ऑफ द फ्लड्स. तो ये क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं. तो आप कह रहे हो ग्लेशियर आइस इज मेल्टिंग, तो ग्लेशियर आइस मेल्ट होगी. फिर आपने कहा कि बहुत सर्दी पड़ी और वहां पे कुछ लोग मर गए. आप समझिए कि ये सारा एनवायरनमेंट है. और हम लोग जब पृथ्वी पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग अस, एंड देयर इज ए डेफिनेट इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ. ये सारी चीजें ही हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं. क्लाइमेट, सॉयल, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, अल्टीमेटली कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ये सारी बातें हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं. तो हमें कुछ समझ आ रहा है एनवायरनमेंट क्या होता है. सो वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता लग गया. तो इसलिए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. इस बार जो सैंपल पेपर था उसमें भी दिए गए थे कि किस टाइप के पेपर आए हैं. लेट अस सी व्हाट द एनवायरनमेंट मींस टू आवर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले ये एक पिक्चर हमारे सामने आ गई स्टूडेंट्स. इसको समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर चीज को समझना है, रट्टेबाजी कुछ भी नहीं करनी. मैंने बार बार कहा, जो भी सैंपल पेपर बन रहे हैं, जो भी पेपर आ रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव में लिखना है. लेकिन कितना लिखना है? हाउ मच यू हैव टू राइट? वेरी लिमिटेड. एक लाइन लिखनी है, एक वर्ड लिखना, ज्यादा थोड़ी लिखना है. तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग that is around us. It includes both living and non-living things. तो लिविंग थिंग कौन सी है आपके पास? लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं भाई? आप और मैं तो लिविंग में ही है. हमारे पास क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हर तरह के हैं. बहुत सारे हैं. कितने? मिलियंस, 10 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे फॉर्म्स हैं पृथ्वी के ऊपर. तो लिविंग थिंग्स भी हैं. और उसके बाद आप कहते हो सर जी नॉन लिविंग भी हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो आपके पास क्या है? कहाँ पर रहते हो आप? क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ये सॉइल है आपके पास, सॉइल है. फिर आपके पास वाटर है स्टूडेंट्स, और ये हवा है, एयर है, एटमॉस्फेयर है. तो इस तरह से हमारे पास हर तरह के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो सराउंड कर रहे हैं. तो एक होता है बायोटिक एनवायरनमेंट, एक होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट.
तो अभी सारी चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं। बायोटिक, ये जो लिविंग होते हैं ये बायोटिक में आते हैं, और दूसरे हम बोल रहे हैं एबायोटिक, ये नॉन लिविंग में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, और एबायोटिक में ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हवा है, और ये क्लाउड्स हैं, ये सन आ गया। इस तरह से हमारा ये सारा चल रहा है। ये सी है, सी है। तो दो तरीके के एनवायरनमेंट से हम घिरे हुए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। लेट अस सी, इसमें डेफिनेशन आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऐसे टॉपिक जो आसान है पूरे, उनसे पूरे नंबर हम ले सकते हैं, और समझना है। आवर एनवायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एयर है, वाटर है, लैंड है, और वो लिविंग थिंग्स है। ये हमें पता ही है नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स जो है हमारे, जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है, उसमें नेचुरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो इनको सारी चीजों को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आपके पास एयर है, एयर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। एयर में हमें ऑक्सीजन मिलती है, एटमॉस्फेयर हैज ऑक्सीजन, और भी उसके कई फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे अर्थ के ऊपर। सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। और वाटर के बिना कौन सा हम बच जाएंगे? 75% हमारी बॉडी में वाटर है। लैंड भी नहीं है तो फिर हम कहाँ रहेंगे? लैंड ही है जो पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं। तो ये नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। और ये लिविंग थिंग्स जो है, ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं। हम इंडिविजुअल हैं, फैमिली हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। और अब हमने खुद भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बना लिए। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में क्या क्या आप कर रहे हैं? आपके पास रोड्स बन रही हैं, और ये इंडस्ट्रीज चल रही हैं चारों तरफ, ये मेट्रो रेल चल रही है, ये सारा कुछ आप बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। तो ये सारा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, हर चीज जो अफेक्ट करती है। एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, व्हाट वी से, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। नेचर तो है ही है, नेचर को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे स्टॉर्म आ गया, या साइक्लोन आ गया, या विंड्स चलनी शुरू हो गई, ये तो नेचर है। आप देख रहे हैं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज भी बहुत हैं। इंडस्ट्री चल रही है, कई जगह पेट्रोल निकाल रहे हो, कभी आग लग रही है, कभी व्हीकल चला रहे हैं, पोल्यूशन, ये जो सारे केमिकल्स हम फेंक रहे हैं, और इस तरह से सब एक्टिविटीज चल रही हैं। जो भी हम खा रहे हैं, गार्बेज भी हम फेंक रहे हैं डेली। तो बहुत मैन मेड, और ये सारा मिला के जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही है, यू नो, लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आर फ्लाइंग इन द एटमॉस्फेयर। ऑल फिजिकल सराउंडिंग्स ऑन अर्थ आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऑल फिजिकल सराउंडिंग्स ऑन अर्थ इंक्लूड्स लिविंग एंड एवरीथिंग नॉन लिविंग। दोनों चीजें हैं इसमें, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, ऐसे दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। अभी हमने जो शो किया ये नॉन लिविंग है, और लिविंग कंपोनेंट्स जो हमने अभी बताए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, वो सब इसके अंदर ये लिविंग वाले में है। और नॉन लिविंग, ये सब मिला के ही एनवायरनमेंट बनता है। और ये सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? सब चीजों को समझ लो, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। हम कह रहे हैं कि आज हम इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इको बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? व्हाट इज इकोसिस्टम? ये इको चीज क्या है कि व्हाट इज इकोसिस्टम स्टूडेंट्स? हर जगह आपके तो एक इकोसिस्टम है जी, एक इकोसिस्टम है। इट रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक फैक्टर्स such as plants, animal, microorganism in a habitat as well as a physical environment. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर्स। तो कोई भी इकोसिस्टम जो होता है, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है स्टूडेंट्स, एनी इकोसिस्टम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स। मैं कह रहा हूँ बायोटिक फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। और दूसरा कौन सा फैक्टर है? एबायोटिक फैक्टर। दोनों को नोट किया जाए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बायोटिक, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई चीज लिविंग है। लिविंग कौन है? अभी अभी हमने बताया, ये जो प्लांट्स हैं आपके, एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, हम भी लिविंग हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और फिजिकल फैक्टर्स है। ये फिजिकल फैक्टर्स क्या है?
फिजिकल, ये जो एबायोटिक फैक्टर है कि आपका जो वेदर है, इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, वेदर ठंडा हो गया, सॉयल है, जिस सॉयल में मिट्टी पे आप चीजें उगा रहे हो, ये अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, ये सन है, क्लाइमेट है, ये सारी बातें अभी हम और डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको दिखते हैं, और मिनरल्स हैं स्टूडेंट, जिनसे आप कभी आप आयरन निकालते हो, गोल्ड निकालते हो, सिल्वर निकालते हो, सब ये एल्युमिनियम वगैरह कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो? मिनरल्स से। मिनरल्स कहाँ पर है? अर्थ क्रस्ट के अंदर है। और ये आप निकालते हो सारे चीज, पेट्रोल वगैरह निकालते हो, नेचुरल गैस निकालते हो, ये सब आपके पास है। तो ये कुल मिला के ये सारा कोई भी एक यूनिट जब बन जाती है, इसे इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स आपको बताए इकोसिस्टम के, ये भी समझ में आ गया। अब देखो कितनी खूबसूरत है ये सारा कुछ, वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं कितना खूबसूरत है स्टूडेंट, कितना अच्छा है। अगर हम इसको खराब ना करें, क्वेश्चन जो आने वाला वो इसी के ऊपर है, आदमी कर क्या रहा है इसके ऊपर, कि ये एनवायरनमेंट आपका पोल्यूशन हो रहा है। तो इकोसिस्टम डेफिनेशन इज ए ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया है इन विच प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज एज वेल एज वेदर एंड टोपोग्राफी इंटरेक्ट टू जनरेट ए लिविंग बबल। हम लोग रह रहे हैं, कैसे रहते हैं? हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी की अर्थ के क्रस्ट पे मेरा घर है, आपका घर है, और ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एयर है मेरे पास, और यहाँ पे पानी है, वाटर है, और प्लांट्स लगे हुए हैं चारों तरफ। तो ये हमारा एक वेदर है, इस समय पर्टिकुलर वेदर है, वेदर चेंज हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ, आपको पता है। फिर कभी क्या तो गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, तो वेदर चेंज होता रहता है। तो ये सब चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं, और इसी के अंदर एक हम रह रहे हैं जिसे लिविंग बबल कहते हैं, लिविंग बबल। तो फिर इकोसिस्टम जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल, अदर स्पीसीज आर बायोटिक, रॉक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये इकोसिस्टम की एक पिक्चर आपके सामने दिखी कि ये देखो कि यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों काम कर रहे हैं। ये सन ऊपर से सुबह हर रोज एक दिन क्या होता है, सन राइज और सन सेट आप कहते हो। सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इट गिव्स यू एनर्जी टू द एंटायर यूनिवर्स, अब उसके बाद में कई साइकिल्स चलते हैं हमारे, वो सारे हम इसमें देखेंगे कौन कौन से साइकिल है। और ये प्लांट है, देखो ये ट्री लग गया है, और इसकी जड़ें हैं नीचे, डिके ऑर्गेनिज्म, और ये डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं नीचे। ये एनिमल आ गए, ये भी रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट की भी रेस्पायरेशन हो रही है। और यहाँ पे देख रहे हो फैक्ट्रियों में से एमिशन आ रहा है, फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं, और ये वाटर है। इस तरह से सारा का सारा मिला के ऊपर क्लाउड्स हैं, तो ये सब मिला के इसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये क्या है? एक लिविंग बबल है जहाँ पे हम रहते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट जगह पर इकोसिस्टम में वेरिएशन आएगी, कि इसमें वेदर में माउंटेन्स पे चले जाओगे तो वहां का एटमॉस्फेयर अलग है, पोल स्टार, नॉर्थ पोल में जा रहे हो, साउथ पोल में बर्फ ही बर्फ है। और ऐसे भी हैं, जब कोस्टल एरिया में जाते हो तो सी है, तो थोड़े वेदर कंडीशन हर जगह चेंज होती रहती हैं, तो एनवायरनमेंट में चेंजेस आती रहती हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कई कंट्रीज में मैंने देखा जहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, और इतना स्मोक निकलता है कि लोगों का कलर ही काला हो जाता है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन है के पार्टिकल्स लोग वहां पे रहते हैं। तो सारा दिन बहुत ज्यादा एमिशंस होते हैं, केमिकल्स के एमिशंस होते हैं, और वो बहुत बीमार हैं लोग वहां पर। ये सारे फैक्टर्स हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। अब वो क्या कह रहा है? लेट अस सी स्टूडेंट, पे अटेंशन, सिर्फ समझना है हर लाइन को, हर वर्ड को। जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, समझना है। मैं क्वेश्चन आंसर बहुत कराने जा रहा हूँ आने वाले टाइम पर भी, और यहाँ भी बुलाऊंगा स्टूडेंट्स को, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे अपना सारा लिखेंगे, और लंबा सेशन होगा, तो आपको टाइम मिलेगा। करो, प्रैक्टिस करो। इफ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स। भाई एक गार्डन में आप गए, वहां पे अलग अलग प्लांट्स आपको मिले, ग्रास मिली, ट्रीज मिले, फ्लावर बीरिंग प्लांट्स मिले, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, ये तो फूल भी मिले आपको, घास भी मिली, पेड़ भी मिले। और एनिमल्स कौन कौन से दिखे? फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स तो आपको दिख ही रहे हैं, और इंसेक्ट्स भी है, दिख रहे हैं, और इस तरह से फ्रॉग्स भी दिखते हैं आपको। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, ये सब इंटरेक्ट करते हैं। देखो हम ये आपको बता रहे हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको तुमने बायोटिक फैक्टर बताया, बायोटिक, और नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन से बताए स्टूडेंट? बार बार मैं ये वर्ड्स का यूज कर रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एबायोटिक, ये दोनों ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट,
दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद ईच अदर फॉर देयर ग्रोथ, तब जाके ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन के आपने देखे कितने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, इस पे क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है पेपर में, वो भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। एक गार्डन इज एन इकोसिस्टम, तो अगर आप एक गार्डन में चले गए तो ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। आप ये कोई भी लोधी गार्डन में चले गए तो यहाँ पर आपको सब चीजें ये मिलेंगी, वो इकोसिस्टम है। कोई भी ये पार्क में चले जाइए, नेचुरल पार्क है, जैसे सुंदर नर्सरी में आप चले गए, नेचुरल पार्क है, तो आप वहां पे क्या देख रहे हो, पूरा एक इकोसिस्टम है। वहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं, पानी चल रहा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इस तरह से सब चीजें दिखती हैं हमें। बर्ड्स हैं, बर्ड्स देख रहे हो पानी में तैर रहे हैं, सब चीजें हैं पूरा मिला के। और हम भी हैं वहां पे, खा रहे हैं वहां पे बैठे हुए पार्क में। ये सब चीजें मिला के क्या है, इकोसिस्टम। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से? आप फॉरेस्ट में चले गए, एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको इकोसिस्टम के। एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से हैं स्टूडेंट्स? आपने कभी फॉरेस्ट की सैर नहीं की तो कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छे लगेंगे फॉरेस्ट एरिया। बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हमारे कंट्री में भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, क्या वैसे भी विजिट करते हैं फॉरेस्ट एरियाज को। तो फॉरेस्ट एक इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, उसमें बड़े बड़े ग्रीन प्लांट, बड़े बड़े टाल ट्रीज आपको दिखते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत लोग बंद जीपों में जाते हैं और घूमते हैं, तो आपने देखा होगा, आप विजिट किए ही होंगे कोई ना कोई फॉरेस्ट, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और पॉन्ड्स एंड लेक्स जो होते हैं, अगर ये पॉन्ड्स जो होते हैं जहाँ पे पानी वगैरह बहता है, ये और लेक्स होती हैं, ये भी एक इकोसिस्टम बनता है। आपने जहाँ भी विजिट किए, तो दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, while gardens, crop fields are human made artificial। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स भी हैं। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा? नेचुरल इकोसिस्टम आई एम नॉट मेकिंग, इट इज ऑलरेडी देयर। जैसे ये पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये तो नेचुरल है सारे इकोसिस्टम। और ये जो गार्डन बनाया है, गार्डन किसने बनाया है? अब लोधी गार्डन तैयार हो गया, ये किसने किया? फ्लावर, ये तो मैन मेड है, इसमें हमने फूल लगाए हैं, पत्ते लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, इस तरह से ये क्रिएट कर दिया, ये भी एक इकोसिस्टम है। तो जो गार्डन बना है, गार्डन बना है, या कि क्रॉप के जो फील्ड्स हैं, क्रॉप के जो फील्ड है, ये कौन से हैं? मैन मेड इकोसिस्टम से, दे आर मैन मेड इकोसिस्टम। और इन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम दोनों टाइप के हमारे पास है। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग, सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। वेरी गुड, अभी तक समझ में आई बात, स्टोरी समझ में आई। अब कह रहा है कि एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी क्यों हम करते हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिविटीज पे पूछे जा रहे हैं पेपरों में, और उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? आपके घर में बहुत सारे लोगों के पास एक्वेरियम है, नहीं है तो वो आप खरीद के लाते हो, और उसमें क्या करते हो? फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, उसमें फिश है, उसको स्पेस चाहिए, तो लार्ज जार है, वाटर है, ऑक्सीजन है, फूड है। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू, और देखा है आपने ऑक्सीजन पंप लगा होता है, एरिएटर, एंड फिश फूड इच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ये सब चीजें आप उसमें डालते हो, तो ये एक्वेरियम आपने बना लिया। तो एक एक इकोसिस्टम बन रहा है। क्या बना रहे हो? इकोसिस्टम, इट इज एन इकोसिस्टम। बहुत लोग पसंद करते हैं एक्वेरियम, कई रेस्टोरेंट में जाते हो वहां भी बना के रखे हुए हैं, तो एक एक तरीके से मैन मेड इकोसिस्टम है। इफ वी ऐड फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो इसके अंदर आप कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? व्हिच आर देयर इन द वाटर स्टूडेंट्स, एंड इट बिकम्स ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। फिर ये एक सेल्फ सस्टेन, मतलब जो अपने आप चल सकता, कर सकता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ दिस हैपेंस? एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन ए व्हाइल? Do you have to clean the ponds or lakes in the same manner? Why or why not? तो बताइए, क्या इनकी क्लीनिंग जरूरी होती है? बिल्कुल जरूरी होती है, क्लीनिंग करना पड़ता है हर चीज को स्टूडेंट्स, क्लीनिंग, यस।
क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं, टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स क्रिएट हो जाती हैं स्टूडेंट, उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि पोल्यूशन हो जाएगी, जैसे कि वाटर पोल्यूशन कहते हैं, और वो फिश विल डाई इन द एक्वेरियम। तो क्लीनिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। पॉन्ड्स हो, कोई भी हो, लेक्स हो, ponds, lakes, they all this needs cleaning, because waste products, toxins will start depositing and accumulating, and the result of that will act as a poison, and ultimately the life will be in danger। वो फिश एक्वेरियम में जो भी स्पीसीज है मरने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमें उनको क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये नेसेसिटी है। ये भी एक्टिविटी समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको नोट कर लो कॉपी पे, ये तुम्हारे काम आता है। लिखना है, लिखना है, लिखने की ही प्रैक्टिस करनी है। कितना लिखना है ये हम हमने पेपर जो सॉल्व किए बता रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा ही लिखना है। You have seen organisms can be grouped as producers, consumers और decomposers। देखो ये क्वेश्चन अब बनने वाला है, 3 चीजों को नाम लिखे गए, इनको नोट करो। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, उनको हमने 3 टाइप की चीजों में बताया। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं जो कंज्यूम करेंगे, और डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोज करेंगे। तीनों की ही आवश्यकता है हमें, ऑल द 3 आर रिक्वायर्ड स्टूडेंट। ये तीनों चीजें इकोसिस्टम में काम करती हैं अकॉर्डिंग टू मैनर विच दे ऑब्टेन एंड सस्टेन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ये सारी चीजें काम कर रही हैं, ये वर्क कर रहे हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम सारे ह्यूमन बींग्स को निकाल लें तो एनवायरनमेंट क्या होगा फिर बताइए। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो क्या होगा फिर? तो सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा एनवायरनमेंट का, तो अभी कुछ नहीं बचेगा। ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दूं तो भी कुछ नहीं बचेगा। ये सोचो कि ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, इनको मार दिया जाए, अगर इनको मार दोगे तो हम भी गए। ये सब अपना अपना काम अदा कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, तब जाके हम यहाँ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला आया प्रोड्यूसर्स स्टूडेंट, नंबर 1। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हाट आर प्रोड्यूसर? क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स स्टूडेंट्स? एनी काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट। ये कह रहा है ग्रीन प्लांट आपके सामने है, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे मेक देयर फूड, दे मेक देयर फूड स्टूडेंट। कौन सी प्रोसेस है आपको पता है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सनलाइट एंड टू मेक शुगर। तो ये क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स, आपने पढ़ाई था कि ये सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल होता है, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट दे प्रिपेयर स्टूडेंट? तो ये बना लेते हैं शुगर, ये शुगर प्रोड्यूस कर देते हैं स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन भी निकालते हैं बाहर, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। द प्लांट यूजेस दिस शुगर आल्सो कॉल्ड ग्लूकोज टू मेक मेनी थिंग्स। तो इसी शुगर और ग्लूकोज से ये क्या क्या बनाते हैं? ये वुड बनती है, लकड़ी है, इसकी लीव्स हैं, रूट्स हैं, बार्क है। ट्रीज एज माइटी ओक एंड अदर ग्रैंड अमेरिकन बीच आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो ये जितने बड़े बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज जो होते हैं, माइटी ओक ट्रीज और ये ग्रैंड अमेरिकन बीच के ऊपर हैं, दे आर प्रोड्यूसर। ये सब प्रोड्यूसर्स हैं स्टूडेंट। बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, ओक का नाम सुना होगा, बहुत बड़े ट्रीज हैं, माइटी ओक ट्रीज। ये सब एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट प्रोड्यूसर्स के, ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से। सबसे पहला तो ये शुरुआत है, आपको समझ में आई, नोट कर लिया, प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ये पूछेगा कंज्यूमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम में सबसे पहले प्रोड्यूसर आए, सेकंड में आ गए इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
for their sustenance. These organisms which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding on other consumers are called the consumers. अब प्रोड्यूसर्स ने फूड को प्रिपेयर कर दिया, आपके पास प्लांट्स, ट्रीज, ये सब तैयार हो गए। अब इनको कंज्यूम करने वाले कौन से हैं? कंज्यूमर्स। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। हम लोग जो है किस पे डिपेंड करते हैं? हम लोग तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली। अब कंज्यूमर भी कितने टाइप के हैं? हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं एंड पैरासाइट्स हैं। आपके हमने पढ़े थे ही इनके एग्जांपल्स भी कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट कौन से घास खाते हैं, कौन से एनिमल खाते हैं, और पैरासाइट्स कौन से हैं, ये सब आपने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आगे इनसे आप देख सकते हैं। तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के साथ फिर सेकंड पर आगे कंज्यूमर्स। लिविंग थिंग्स दैट हैव टू हंट, गैदर एंड ईट देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। ये डेफिनेशन हमने बताई। व्हाट आर कंज्यूमर? लिविंग थिंग्स फूड को हंट करते हैं, गैदर करते हैं और ईट करते हैं, वो कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर्स हैव टू ईट टू गेन एनर्जी और दे विल डाई। हमें तो फूड चाहिए, अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम वी विल डाई। तो हम कंज्यूमर्स हैं। कैसे? हम हंट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनसे फूड ले सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, अभी बताया हमने, ओमनिवर्स, कार्निवर्स, हर्बीवर्स एंड डिकम्पोजर। 4 टाइप के कंज्यूमर्स हैं, omnivores, carnivores, herbivores, decomposers. Herbivores are living things that only eat plants. तो herbivores कौन से हैं? ये प्लांट ईटर्स हैं। herbivores क्या खाते हैं? प्लांट्स, ठीक है। ओनली ईट प्लांट्स, ये herbivores हैं। एंड गेट देयर फूड एंड एनर्जी दे नीड। सब ये पता ही आपको। गाय क्या करती है? घास खाती है। ये सब herbivores जो खा रहे हैं प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, कई बार पूछा, व्हाट आर डीकंपोजर्स? व्हाट आर डीकंपोजर्स इन इकोसिस्टम? जो भी हमारे लेसन है वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। स्टूडेंट क्वेश्चन आया तो आंसर क्या लिखना है नोट कर लो। डीकंपोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये डेड हो गया, एक एनिमल है वो डेड हो गया, डेड बॉडी। अब डेड बॉडी का क्या होगा? क्या कहाँ जाएगी वो डेड? बहुत सारे लोग डेड बॉडीज को क्या करते हैं? दफना देते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे? डीकंपोजर्स होते हैं। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिखा फंगी। ये जो फंगस लगती है स्टूडेंट, फंगी का नाम आपने सुना ही है, फंगी। तो ये एक तरीके से क्या करता है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। उसी किंगडम को बिलोंग करते हैं फंगी को। Decomposers play critical role in flow of energy through an ecosystem. They break apart dead organism into simpler inorganic material. तो ब्रेक डाउन के बाद क्या बन जाएगा इनका? सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया इन्होंने, ठीक है। जो कि न्यूट्रेंट्स बन जाते हैं, न्यूट्रेंट बना दिए इन्होंने। किसके लिए? फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। खाद बन गई, खाद बन गई स्टूडेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अभी प्लांट्स को खाद चाहिए, प्लांट्स इनको खाद कौन बनाएगा? तो ये क्या करेंगे? जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में, और ये एक तरीके से आपकी खाद बन गई आपके प्लांट्स के लिए, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनकी भी बहुत जरूरत है हमें, डीकंपोजर की। बायोडिग्रेडेबल का नाम आपने सुना है, जो आजकल हम बार बार कर रहे हैं, प्रोडक्ट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो खत्म ही नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहेगा प्लास्टिक ग्लास। तो वो कहाँ, हम क्या करेंगे उनको फिर?
तो गार्बेज कितना ज्यादा हो जाएगा हमारे अर्थ के ऊपर, हो ही रहा है, सबसे ज्यादा गार्बेज हमारे कंट्री में हो रहा है इस टाइम, एक प्रॉब्लम बनी हुई है बहुत सारी। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल है, फंगा, बैक्टीरिया, इनवर्टिब्रेट्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स। ये देखो ये सारे काम आ गए हमारे। अभी तक सोच रहे थे ये वॉर्म्स क्या करेंगे, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, वर्म, अरे बच्चे के पेट में वर्म चले जाता तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो खा जाता सारा कुछ, तो डीवार्मिंग कहते हो, कर लो जी, इनकी बीमार हो गया। लेकिन ये जो पृथ्वी के नीचे काम कर रहे हैं डेड बॉडीज को, तो इसका तो हमें नीड है, क्योंकि ये हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए। तो फंगी है, बैक्टीरिया है, इनवर्टिब्रेट्स है, वॉर्म्स है, इंसेक्ट है, दे हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स and create new compounds. We use decomposer to restore the natural nutrient cycle. Natural nutrient cycle क्या हो रहा है, नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल को रिक्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिक्रिएट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। थ्रू कंट्रोल्ड कंपोस्टिंग, तुम्हें पता खाद बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है नेचुरल इस तरह से। तो ये फंगी, बैक्टीरिया, इनवर्टिब्रेट्स और वॉर्म्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, वो ये काम करते हैं, डिकम्पोजर्स। समझ में आया, ये क्वेश्चन आ चुका है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं, समझ लो स्टूडेंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। भाई एक्वेरियम को आपने साफ नहीं किया, अब क्या हुआ, उसके अंदर आपके जो फिश हैं और जो प्लांट्स हैं वो डाई कर गए, मर गए। Have you ever thought what happens when organism die? और ये ऑर्गेनिज्म है कोई भी चीज, ये भी डाई कर गया, अब इनका क्या होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं और ये जो फंगी होती हैं, ये क्या करते हैं फिर, ठीक है, दे विल ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये डेड रिमेन्स, जो भी डेड रिमेन्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये ब्रेक डाउन कर देंगे, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, कंपाउंड्स हैं, इनको ये ब्रेक करेंगे कॉम्प्लेक्स को, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन्हीं की हमें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये ही हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और ये सॉइल में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सॉइल में है, और ये फिर प्लांट्स इनको यूज कर लेते हैं, प्लांट्स इनको यूज कर लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। तो व्हाट विल हैपन टू गार्बेज एंड डेड एनिमल्स इन देयर एब्सेंस, अगर ये ना हो, अगर ये एब्सेंट हो जाए, तो आपका गार्बेज जो है और जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे फिर अर्थ के ऊपर, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्या, फिर ये तो खत्म ही नहीं होंगे वो। तो इन देयर एब्सेंस विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट शैल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, तो डिकम्पोजर नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बहुत टफ है। तो इनकी तो बहुत नीड है, डिकम्पोजर्स आर रिक्वायर्ड। फिर एक्टिविटी आ गई स्टूडेंट, सोचना है, while creating aquarium did you not take care not to put aquatic animals which would eat others, what would have happened otherwise? कुछ आपने ऐसे एनिमल डाल दिए जो एक दूसरे को खाते हैं भैया, फिर क्या होगा, वो तो फिर खा ही जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर then what will happen, animals would eat other, ऐसे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं, तो फिर उसका क्या बनेगा, वो तो खा ही जाएंगे। make groups and discuss how each of the above groups write the aquatic organism in order who eats whom and form a chain of at least 3 steps। तो ऐसे कौन से हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं स्टूडेंट्स, would you consider any one group of organism to be of primary importance, why or not?
तो ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है स्टूडेंट, और ये बनाना है आपको कि कैसे जो होंगे एक दूसरे को वो कुछ खा जाते हैं, इसके बारे में आप बनाइए एक एक्टिविटी। ये एनसीईआरटी में आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। तो कैसे आप बनाओगे इनका साइकिल, कौन से हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है कि कौन से हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए स्टूडेंट। ओके, थिंक अबाउट इट, डिस्कस, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम इस एक्टिविटी को करिए। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट की फूड चेन्स, व्हाट आर फूड चेन्स एंड वेब्स। हर एक चेन चल रही है, फूड चेन चल रही है स्टूडेंट, फूड चेन। क्या कि एनर्जी जो है, एनर्जी, हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है अलग अलग, और इकोसिस्टम में हाउ एनर्जी मूव्स, हाउ द न्यूट्रिएंट्स मूव, ठीक है। What is a food chain? A food chain describes, student, how energy and nutrients move through an ecosystem. Question: what is food chain? What is food chain? Food chain describes how energy and nutrients move through ecosystem. तो कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम से मूव करती है। इन फूड चेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड चेन में क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन आई से इट इज अ फूड चेन, व्हाट विल हैपन इन द फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होगा कि जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो ट्रांसफर होती है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। इन द फूड चेन आप देख रहे हैं, ए फूड चेन डिस्क्राइब्स हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू एन इकोसिस्टम। समझ में आया कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव करते हैं इकोसिस्टम। हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू ecosystem. तो फूड चेन एनर्जी इज ट्रांसफर्म फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखो, जो ग्रीन प्लांट्स थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस से अपना खाना शुगर बनाई, वो खा लिया किसने? डियर ने खा लिया, काऊ ने खा लिया, एनिमल हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खा रहे हैं? लोग टाइगर, लायंस और दूसरे टाइप के एनिमल जो मीट ईटर। इस तरह से क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में मूव कर रहे हैं। तो इसी को फूड चेन कहते हैं। देयर आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ऑल आर द पार्ट ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर कौन कौन आए स्टूडेंट्स? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के बिना भी काम नहीं चलना। आपने देखा कि डेड मैटर को कैसे, जो भी चीजें डेड हो गई उनको कैसे यूज कर लेते हैं। ए फूड चेन एक्सप्लेन्स विच ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। कैसे एनवायरमेंट चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, पूरी फूड चेन चल रही है। तब जाके आपने फॉरेस्ट में क्या देखा, फॉरेस्ट में क्या देखा कि एनिमल्स कैसे एक दूसरे को खा के जी रहे हैं। इस तरह से फूड चेन चलती रहती है। द फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। दिस अकर्स व्हेन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है और इसी से ही न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं।
आप लोग भी मीट खाते हो, सब्जियां खाते हो, प्लांट्स खाते हो, वेजिटेबल, फल फ्रूट आप खाते हो, सब चीजें आपकी फूड चेन है। तो ये चल रहा है पूरा का पूरा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद में कंज्यूमर्स हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को फूड चेन कहते हैं, इसको नोट कर लो। इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, तभी मैंने बताया कि व्हाट इज अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, क्या सबसे पहले आपको समझ में आया कि ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या है। देखो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स, तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद फूड चेन बन गई, अलाउ द चेन एंड एंड्स विद डिकम्पोजिशन। तो स्टार्ट कहां से हुई थी फूड चेन? आपकी फूड चेन स्टूडेंट प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये यहाँ पे आपने फूड चेन जो है किससे स्टार्ट की, यहाँ पे स्टार्ट हो गई, बिगिन हो गई, और एंड में क्या हुआ कि ये सब जब डेड हो गए, डेड को किसने खत्म किया? डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो ये फंगी वगैरह सब आपके काम आ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करेंगे? डेड बॉडीज को क्या करेंगे? डेड मैटर को, डिके मैटर को दे विल डिकम्पोज, ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक, वो न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर बन गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड चेन, हाउ वन ऑर्गेन, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसी को फूड चेन कहते हैं, फॉर अनदर स्पीसीज फॉर सर्वाइव। हाँ, ये मत सोचो कि कोई पैदा हो गया वो मरेगा ही नहीं, अरे इस तरह से साइकिल चल रहा है कि एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को, इस तरह से प्रोसेस चल के पूरा एक फूड चेन चल रही है। वन ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे? हम डिपेंडेंट हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो इसी को फूड चेन कहते हैं, नोट कर लो। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं मिलेंगी, इनको नोट कर लो, मैं बहुत सोच समझ के लाया हूं, नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं फिर। The series or organisms taking part at various biotic level form a food chain। तो हमने ये कहा कि सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स, वेरियस फॉर्म में फूड चेन। तो कैसे फूड चेन बनती है? कितनी फूड चेन चल रही हैं हमारे यहाँ? देखो कि फूड चेन इन नेचर, यहाँ पे हम फूड चेन इन नेचर का एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट। फॉरेस्ट में क्या होता? फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, मैंने बोला इकोसिस्टम है, इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट में कैसे फूड चेन चलती है? यहाँ पे फॉरेस्ट, ए इन फॉरेस्ट, ये देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट में फूड चेन कैसे चलती है? फूड चेन बनी हुई है फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट, जिससे वन ऑर्गेनिज्म खाता दूसरे को। देखो सबसे पहले फॉरेस्ट में क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहता हूं इनको मैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये आपके कंज्यूमर्स हैं। ये जो डियर आप देख रहे हैं ये खाएगा ये, और इसको कौन खाएगा? ये आपके सामने दिखा हुआ है, ये मीट ईटर, मीट खाने वाला है आपका लायन। तो ये देख रहे हो फूड चेन बनी हुई है, फॉरेस्ट में फूड चेन है। One organism is dependent on other organism, as you will see in the forest, and if I remove this, what will happen? अगर ये वाले एनिमल्स मैं निकाल दूं तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये भी मर जाएगा, ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये नहीं होंगे तो ये इसका क्या होगा फिर? ये खाने वाले ही नहीं है, इसको कितने पैदा करोगे फिर? ये तो सारा साइकिल है फूड चेन का, ऑल आर रिक्वायर्ड। एक को भी रिमूव करता हूं तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाती है। अब बी वाली कौन सी दिखाई है? फूड चेन इन ग्रासलैंड। ए जो थी मेरी, ए दैट इज फूड चेन इन फॉरेस्ट,
फूड चेन इन फॉरेस्ट स्टूडेंट्स। और बी वाली कौन सी है? फूड चेन इन ग्रास लैंड। ये आपने ग्रास लैंड्स देखी है जहां घास घास होती है? ये देखो, ये वाली है, ये यहां से स्टार्ट हुई ग्रास वाली। ये देख रहे हो, ये इंसेक्ट, ये इसको खाएगा। और उसके बाद ये फ्रॉग ने इसको खा लिया। और ये देख रहे हो स्नेक वाली, वो इसको खा रहे हैं। स्नेक किसको खा रहा है? फ्रॉग को, स्नेक्स वाले। और ऊपर देख रहे हो ये वो बाज जो है, चील होती है जो ईगल, वो इसको भी खा जाएगी। तो ये भी एक फूड चेन चल रही है। ये सब फूड चेन चल रही है। ये दिस ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन दिस, and this organism is dependent on this organism is dependent on frog, and this organism is dependent on this. तो ये भी एक फूड चेन दिखा रहा हूं मैं आपको। तो फूड चेन चल रही है। द सीरीज ऑफ टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल, ये बायोटिक लेवल्स हैं फूड चेन इन नेचर। ये कौन से लेवल बताए हैं? बायोटिक। ये सब लिविंग है, बायोटिक लेवल्स। तो बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग है ये भैया, ये सब लिविंग है, लिविंग लेवल पर है। लिविंग बायोटिक वाले आ गए, मिल गए। अब इसके बाद में सी पर आते हैं स्टूडेंट। सी में क्या हुआ? आपको सी दिख रहा है? सी में इन ए पॉन्ड, तो फूड चेन इन ए पॉन्ड स्टूडेंट। पॉन्ड के अंदर फूड चेन दिखाना चाहते हैं। पॉन्ड में कौन कौन से चल रहे हैं? देखो पॉन्ड में क्या होता है, ये आपको दिख रहे हैं पॉन्ड में। और ये देखो किस टाइप के हैं पॉन्ड के अंदर, ये इनको खाएंगे। और उसके बाद फिश इनको खाएगी, ये जो है। और ये फिश को खाने वाले आपको पता है, ये डक्स, स्वैन वगैरह। तो पॉन्ड के अंदर भी चल रही है एक फूड चेन। So one organism is dependent on the other organism at various biotic levels. तो इसी को food chain कहते हैं। This is what we call as a food chain. These are examples of the food chains. Every ecosystem, what ecosystem? Forest is one ecosystem, grassland is one ecosystem, a pond is one ecosystem, lakes is another. It's like this. There are, a series of organisms which take part in the food chain. Series of organisms. Only we have shown a part of that. Series of organisms are there which are taking part in this. तो ये भी नोट कर लो, फूड चेन। अब ये क्या कहते हैं, यहां पे भी क्वेश्चन आने वाला पेपर में स्टूडेंट। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। कोई हर स्टेप जो है लेवल ऑफ फूड चेन, इट फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। वो क्या फॉर्म करता है? ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल स्टूडेंट, ठीक है। द ऑटोट्रॉफ्स, सबसे पहले कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स स्टूडेंट। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। ये है ऑटोट्रॉफ्स। ट्रॉपिक लेवल्स का एक इस तरह से ट्रायंगल हमने दिखाया है। प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल कौन सा है? ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। ये है हमारा फर्स्ट लेवल। फर्स्ट, इसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहां से स्टार्ट होता है। ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज है, ठीक है। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर। तो ये सोलर एनर्जी का यूज करके अपना खाना, शुगर वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो ये सोलर, दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप्स, और तो ये तैयार कर रहे हैं फॉर हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स, ठीक है। द हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है। ये जो घास खाने वाले हैं, प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं। काउस हैं, डियर हमने दिखाई आपको, गाय, भैंस, बकरी, ये सब कौन से? हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको कंज्यूम कर लेते हैं, इनको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
द हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकंड, ये सेकंड, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। कौन से लेवल पर आ गया मैं स्टूडेंट? सेकंड ट्रैफिक लेवल पे आ गया। उसके बाद में क्या हुआ? हर्बीवोर्स और प्राइमरी कम एट द सेकंड पर आ गए। स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो ये अब आगे स्मॉल वाले कार्निवोर्स, ठीक है, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये थर्ड लेवल पर आ गए, थर्ड लेवल पर आ गए, ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ गए स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ गए, ठीक है। एंड लार्जर कार्निवोर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स, और ये लार्जर वाले, लार्जर कार्निवोर्स जो है, लार्जर, ठीक है, कार्निवोर्स, ये किस पे आ गए? और इन्हें टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड ये कौन सा है? फोर्थ लेवल और ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी जो फूड की चेन है, हमारी जो फूड की चेन है, ठीक है, उनके हमने ट्रॉफिक लेवल्स बना दिए, फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स बना दिए। कितने बनाए हमने? फर्स्ट, ये फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरह से ये फूड की एक चेन चलती है। फूड चेन की ये जो ये स्टेप्स हैं, लेवल हैं फूड चेन के, दीज आर द स्टेप्स और लेवल्स ऑफ द फूड चेन। तो ये फूड चेन हमारी इस तरह से चलती है। जितने भी इकोसिस्टम है हमने आपको दिखाए, फॉरेस्ट है, पॉन्ड ऑफ वाटर है, तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में आपने देखा कि वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। और इस तरह से ये हमारे पास 4 लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स हैं किसी भी फूड चेन के। कितने दिखाए मैंने? 4। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, और इसके नेक्स्ट में हम कल मिलेंगे आपसे। अगेन वी विल कंटिन्यू further about it. Is this diagram is important, and they have been asked in the paper the different trophic levels in the food chain. Okay, फिर मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट। बाय बाय, और फिर मैं कल मिलता हूँ।